बालाजी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16। tan थीटा 4/3 गिवन दैट है और हमें प्रूफ दैट करना है √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इक्वल टू 3। तो हम बेटा क्या करेंगे, tan थीटा की हेल्प से sin थीटा फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें फर्स्ट हाफ हाल क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABP बनाना पड़ेगा ना। अब हमारे पास tan गिवन है, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर अपान बेस गिवन है 4/3, मतलब हमारे पास लंब बटे आधार 4/3 है। तो हमारा परपेंडिकुलर लंब कितना है बेटा 4, आधार हमारा बेस कितना है 3 है। अब यहाँ पे कौन मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, कर्ण मिसिंग है। तो हम फर्स्ट हाफ हाल क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा h² = p² + b², या बेटा k² = l² + a²। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमें बेटा हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हाइपोटेन्यूज आपका नोट होगा, परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस हमारा क्या है 3। 4 का होल स्क्वायर होता है 16 और 3 का 9, ऐड कर लेंगे 25। तो h² = क्या आ गया 25, h हमारा क्या आएगा √25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी हो गया, कर्ण भी हो गया। अब हम बेटा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा बेटा P/h होगा, लंब बटे कर्ण होगा। P की वैल्यू क्या है 4, h की वैल्यू क्या है 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब हमें प्रूफ दैट करना है, जो हमें प्रूफ दैट करना है उसका हम क्या टेकन कर लेंगे, उसका हम लेफ्ट हैंड साइड टेकन कर लेंगे। ठीक है, हमें ये इक्वल टू क्या लाना है 3 लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड टेकन कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे 1 + साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। इसी तरह 1 - साइन थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक है। अब बेटा देखो, एक अपान में है बगल वाला नहीं है, ये अपान में है बगल वाला नहीं है। अगर एक अपान में हो उसके साइड वाला अपान में ना हो तो अपान 1 किया जाता है, अपान 1 किया जाता है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, ऊपर वाले का एलसीएम क्या बनेगा 5, फिर यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 4। इसी तरह बेटा नीचे वाले का भी एलसीएम क्या बनेगा 5 बनेगा, फिर बेटा यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 4। बेटा ये होल अपान है, होल अपान के सामने इक्वल टू का साइन लगेगा। देखें बेटा ऊपर और नीचे सेम एलसीएम है, जब भी ऊपर और नीचे सेम एलसीएम होता है वो एलसीएम क्या होता है कट जाता है। ठीक, यहाँ पर देखें बेटा 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। 1 से आप डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 3 होता है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बालाजी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 17।
बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखें। कॉस थीटा बेटा 5/13 है। प्रूफ दैट करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3 देखो देखो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू गिवन ही है, तो अगर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हम वैल्यू पुट ही कर सकते हैं 5/13 क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, हमें वैल्यू इसकी नहीं पता है साइन थीटा की। तो जब तक हम साइन थीटा फाइंड आउट कर नहीं लेंगे तब तक हम लेफ़्ट हैंड साइड ले नहीं पाएंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले ही लें, इसकी वैल्यू रख ही नहीं मतलब कर पाएंगे तो करेंगे क्या। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसकी हेल्प से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। जब इसकी हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम टेकन कर लें लेफ़्ट हैंड साइड और रख दें, वैल्यू आ जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ABP बनाएंगे जो आपको रखे सबसे आगे, और एक्यूट एंगल यहाँ पे हमारा थीटा रहेगा। थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है, और जो बची भुजा होती है बेस कहलाती है, आधार कहलाती है। तो बेटा हमारे पास ये ट्रिक है, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर बोल की, या बेटा सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का, आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास चांदी है कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, B/H होगा, आधार बटे कर्ण होगा, जो कि हमें क्या गिवन दैट है 5/13 ना। अब यहाँ से देखें बेस की आधार की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है। हमें परपेंडिकुलर अर्थात लंब चाहिए है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ना। और हमारी पाइथागोरस थ्योरम है h² = p² + b²। h की वैल्यू हमें देखो बेटा क्या गिवन दैट है 13, और p की वैल्यू हमें चाहिए है, और b की वैल्यू हमें क्या गिवन दैट है 5 ना। 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 169 + 25 LHS साइड लाऊंगा -25 हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे 144 इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी √144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 12 होता है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है। अब बेटा हमें परपेंडिकुलर लंब की भी वैल्यू फाइंड हो गई, 12 हो गया। अब हम बेटा क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, जो कि क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 12/13 हो गई। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड टेकन कर सकते हैं, बोलो। अब हम टेकन लेफ़्ट हैंड साइड कर लिए, आप ये इमेजिन करो हम टेकन लेफ़्ट हैंड साइड कर लिए। अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस 3 × कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 होल अपान बेटा, फिर देखो 4 × 12/3
-9 इंटू 5/13। अब अगर एक अपान में हो, उसके साइड वाला, उसके बगल वाला अपान में नहीं हो, तो बाई 1 किया जाता है। यहाँ पे बाई 1 समझिए, यहाँ पे बाई 1, यहाँ पे बाई 1, यहाँ पे बाई 1 ना। अप का मल्टीप्लाई होगा, डाउन डाउन का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप करेंगे कितना आ जाएगा, 24/13 माइनस 15/13। यस या नो बेटा? ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 48/13, फिर 45/13। यहाँ तक आया बेटा? आ गया बेटा। आप ये जानते हैं अगर 3/5 माइनस 2/5 हो तो देखो बेटा, अभी हम इसका एलसीएम करेंगे 5, तो देखो एलसीएम क्या आएगा 5। देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाता है। आई होप आपको ध्यान में होगा। डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाता है। तो यूजिंग दिस लॉ हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 13 बनेगा और अप वाला एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा। होल अपान का साइन लगाएंगे, फिर आपका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या बनेगा बेटा 13 बनेगा और आपका न्यूमरेटर क्या होगा, नोट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें अप एंड डाउन एलसीएम सेम है। अप एंड डाउन कभी भी एलसीएम सेम हो तो ये चीज़ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आप देख लें, 9 आएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और आप कैंसिल आउट कर देंगे 3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। बताएं अगर आपको कहीं दिक्कत आई हो, एनी प्रॉब्लम? तो अब ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो ये वीडियो आपके पास आज के बाद हमेशा रहेगा ही, देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों, साइन थीटा 4/5 है और हमें बेटा प्रूफ दैट करना है, फोर tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 28/29। ओके बेटा, देखो बेटा अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साइन थीटा 4/5 गिवन है और हमें प्रूफ दैट करना है 4 tan थीटा। अब हमें जो प्रूफ दैट करना है उसमें tan थीटा है, उसमें cos थीटा है, उसमें cot थीटा है, उसमें sec थीटा है और इनमें से हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है। बोलो, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, इन टी रेशियो की वैल्यू हमें थोड़ी पता है। तो जब तक हम इन टी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लेंगे तब तक हम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट नहीं कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, साइन थीटा की हेल्प से tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sec थीटा फाइंड आउट करें ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लेना पड़ेगा। ये आपका 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा बेटा। यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा किया हूँ तो ये परपेंडिकुलर लंब होगा आपका, बाकी ये बेटा बेस होगा आपका, आधार होगा। ओके बेटा, और ये ट्रिक हमारे पास सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये वाली ट्रिक हमारे पास है। तो बेटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा, तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा,
पी अपान एच हो जाएगा, लंब बटे कण हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है 4/5 है ना। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अर्थात लंब हमारा कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कण हमारा क्या है 5। तो यहाँ पे हमारा बेस आधार मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट क्या हो जाएगा बेटा h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू बेटा वाच करें 5, p की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हमें चाहिए है 5 का स्क्वायर 4 का प्लस, अब ये 16 जो है 25 के बगल चला जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -b²। सब्ट्रैक्ट करो 9b²। यहाँ देखो b² है, अब b रिटेन करूँगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, समझे। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो अब इस तरह हमारे पास बेस भी गिवन हो गया। अब हमें क्या चाहिए है tan cot cos sec चाहिए है। तो चलो हम tan का फार्मूला लगाएं। तो tan का फार्मूला क्या है यहाँ पर देखें, p/b है अर्थात लंब बटे आधार है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ 4 है और आधार की वैल्यू बेस की वैल्यू क्या है 3 है। तो बेटा ये तो हमारा tan थीटा हो गया, यस या नो बेटा। अब यही को अगर हम पलट लें बेटा तो cot हो जाएगा हमारे पास। तो देखो tan की हेल्प से हमें cot आ गया। इसी तरह हम cos फाइंड करेंगे बेटा। cos का फार्मूला क्या होता है b/h होता है ना, आधार बटे कण होता है बेटा। b की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, तो ये cos थीटा आ गया बेटा। अब इसको पलट दो sec थीटा आ जाएगा। इस तरह बेटा देखो हमें देखो tan cot cos sec इन 4 वैल्यूओं की आवश्यकता थी, तो ये चारों वैल्यू हमें आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेके वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। अब आफ्टर वैल्यू पुट करो 4 इंटू बेटा tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 5 इंटू कास थीटा की वैल्यू 3/5 होल अपान बेटा, जो होल अपान होगा वही के बीचों बीच इक्वल टू का साइन लगेगा। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है 5/3 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई है 3/4। यहाँ तक आ गया आप लोग को। अब देखें बेटा 5 से 5 कैंसिल हो रहा है ना, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कर दो। देखो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, बाई 1 है इसके ना, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 16 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस कितना 3, बोलो होल अपान। यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12 बनेगा। यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस का साइन नोट करोगे और 3 में मल्टीप्लाई करेगा 9। बोलो यहाँ तक आया। अब देखो ये अपान में है, इसके बगल वाला नहीं है, अपान 1 करो। अब यहाँ पे क्या कर लोगे बताओ। अब ऊपर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ हाल एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस को नोट करोगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, होल अपान ये आपका कितना हो जाएगा 29/12 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आया। अब सब्ट्रैक्ट करो 16 में 9,
7 अपान क्या हो जाएगा 3 और होल अपान 29 अपान 12। बताओ अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपको बता दिया हूँ। a अपान बी होल अपान c अपान डी हो तो AD, अब देखो AD और BC आता है, A का D में मल्टीप्लाई होता है और B का C में, तो AD अपान BC बनता है। ऊपर वाले का एकदम नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले का बीच से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप ऊपर वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करो और बीच वाले का, देखो ये ऊपर का एकदम नीचे से होगा और बीच का बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा। बताओ यहाँ तक आया, बोलो यहाँ तक आया। अब ये देखो 3 1 जा 3 और 3 4 जा क्या होता है 12 होता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 3, 3 चौक 12। अब मल्टीप्लाई कर लो, 28 अपान क्या आ गया बेटा 29, यही तो लाना था हमें। बताओ ये क्वेश्चन आपको कहाँ नहीं समझ में आया, आ गया? तो ये क्वेश्चन भी आप अब दोबारा लगा लीजिएगा घर पे, नहीं आएगा तो वीडियो आपके पास रहेगा ही, दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा ना, जितनी बार मन कहे उतनी बार देखिएगा। एक बार आप अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ना। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपको अगला क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको देख लेते हैं बेटा हम। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही बच्चों अच्छे बच्चों की वाट लगा देता है। तो tan थीटा क्या है बेटा √2 - 1 है, ठीक है बेटा। और आपको प्रूफ दैट करना है sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा √2/4 आपको बेटा प्रूफ दैट करना है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। sin थीटा इंटू कॉस थीटा आपको √2/4 लाना है और गिवन क्या है उसके रेफरेंस में tan थीटा इक्वल √2 - 1 ना। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसके अपान 1 तो रिटेन ही कर सकते हैं, अपान 1 तो रिटेन ही किया जाएगा ना। और tan थीटा है तो tan थीटा का फार्मूला P अपान क्या होता है B, तो P अपान B आपके पास क्या है √2 - 1 अपान क्या है 1 है, बताइएगा। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा जो ट्रायंगल बनाते थे, ट्रायंगल ABP जो आप बनाते थे बना लीजिए। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ और ये आपका बेस हुआ। तो बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 - 1 है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना। भाई tan है तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है √2 - 1 और बेस क्या है 1। अब क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², ये लाइन भी समझ में आई होगी। अब p की वैल्यू √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अब क्या है बेटा, अगर ये √2 - 1 ऐसे होता और होल स्क्वायर होता तब तो रूट हट जाता, केवल 2 - 1 हो जाता और सिंपली 1 आ जाता। कहने का ये मैं क्या कह रहा हूँ, √ अगर x - y का होल स्क्वायर होता तो आंसर क्या आता x - y, तब ये कहा जाता ना कि रूट का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। बेटा रूट का होल स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है। अब लेकिन पूरे पे रूट हो तब, पूरे पे जैसे अभी यहाँ पूरे पे रूट है ना, तब क्या आएगा आंसर बताओ, रूट का स्क्वायर है रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरे पे रूट थोड़ी है, बोलो बेटा, यहाँ पे आपके पूरे पे रूट नहीं है और पूरे पे रूट नहीं होगा, पूरे पे रूट नहीं है। तो पूरे पे रूट नहीं है तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, आई होप सबको पता होगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टेल करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू √2 है और बी की वैल्यू 1 है। अब आप फार्मूले में पुट करिए, यहाँ पे ए स्क्वायर तो √2 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस बी की वैल्यू क्या है देखें 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू 1 और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। बोलिए यहाँ तक आया। अब यहाँ पे देखिए पूरे, देखो यहाँ पूरा रूट है कि नहीं, √2 का होल स्क्वायर है तो रूट का होल स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, देखो यहाँ केवल 2 आएगा और 1 का स्क्वायर हर कोई जानता है 1 होगा और यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2√2 मिलेगा क्योंकि 2 1 जा 2 और रूट में मल्टीप्लाई करोगे 2√2 प्लस 1 2 और 1 कितना हो गया 3 और 1, तो ये आपका 4 माइनस 2√2 हो गया। बोलो यहाँ तक आया। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये 4 है, ये जो 4 है इस 4 को आप 2 इंटू 2 माइनस 2√2 रिटेन कर सकते हो, यस या नो। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन बन रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ कॉमन है कि नहीं, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, आपके लिए यही बेटर पड़ेगा। ये आपका क्या आया, ये आपका h स्क्वायर आया, क्या आया h स्क्वायर आया कि नहीं बताओ। अब अगर आप यहाँ पे h करोगे तो ये पूरे पे रूट लगाएगा, पूरे पे रूट लगेगा, यस या नो बताओ। h स्क्वायर आपका 4 माइनस 2√2 आया। अब अगर h करोगे तो ये स्क्वायर पूरे पे रूट लगाएगा, यहाँ से इस स्क्वायर को रिमूव करोगे तो ये पूरे पे रूट लगा देगा और एच साइड पे जितने भी टर्म है सब पे रूट लगा देगा, तो h की वैल्यू ये आएगी। बोलो h की वैल्यू ये आई। यहाँ पे हम एक, अब यहाँ पे हम h की वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं, √4 माइनस 2√2, 20 तक का टेबल रिटर्न करो, यहाँ तक आ गया बेटा, h की वैल्यू आ गई। लेकिन हम इसको एक डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। अब हम यहाँ की तुरंत बाद लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है कि नहीं, बोलो। साइन थीटा का फार्मूला बताओ, P/H, और कॉस थीटा का B/H, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो PB/ क्या बनेगा, h स्क्वायर बनेगा। P की वैल्यू आप देख सकते हो, P की वैल्यू बताओ, √2 माइनस 1 है और B की वैल्यू बताओ 1 है, बोलो। और h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h की नहीं, h स्क्वायर की वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखो, यस बेटा, h स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2√2। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ तक समझ में आई नहीं यार, यहाँ पे एक बार मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे मैं सॉल्व करूँगा, इस चीज़ को और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये जो 4 है बेटा, 4 को आप 2 इंटू 2 माइनस 2√2 रिटर्न कर सकते हैं, यस या नो बेटा। 4 2 इंटू 2 रिटर्न हो गया कि नहीं, हाँ। और हम क्या जानते हैं बेटा, अगर √2 इंटू √2 है तो कितना आएगा, √2 इंटू √2 2 आएगा। तो जहाँ पे एक 2 है, एक 2 को ये रिटर्न करा जा सकता है, √2 इंटू √2 माइनस 2√2, यस या नो बोलो बेटा। एक 2 को √2 इंटू √2 भी रिटर्न करा जा सकता है ना। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें ये 2√2 और 2√2
कॉमन हो गया। आप 2√2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, √2, और यहाँ पे कुछ बचेगा? जहाँ पे कुछ नहीं बचता है, हाँ, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों मिलता है यारो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2√2 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो 2√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √2 बचा, माइनस यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो 1 रिटर्न कर दोगे। बोलो ऐसा करने पे फ़ायदा क्या हुआ? देखो यहाँ पे ऊपर √2 - 1 बनेगा, नीचे भी बन जाएगा, तो √2 - 1 से √2 - 1 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? बोलो अब ये किसकी वैल्यू है? h²। तो फाइनली h² की वैल्यू क्या निकल के आई? 2√2 ब्रैकेट में √2 - 1 आई। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो p की वैल्यू क्या है, फिर से बताओ, √2 - 1, और b की वैल्यू क्या है 1, और h² की वैल्यू क्या है 2√2 ब्रैकेट में √2 - 1। बोलो अब ये देखो √2 - 1 से √2 - 1 कैंसिल आउट हो गया, और क्या आया 1/2 √2 आया कि नहीं? बोलो 1/2 √2 आया। और मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है जब भी रूट मिले, मैंने आपको बताया था जब भी रूट मिले डिनोमिनेटर में आपको टेकन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होता है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यही तो होगा √2 ही तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा। तो अब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा √2। अब ये √2 इंटू √2 फिर से क्या हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2। तो ये √2 इंटू √2 2 बन गया। इससे हमारा क्या आ गया √2/4 हमारा टारगेट आ गया कि नहीं? बताओ बोलो यहाँ तक आ गया? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। tan θ = √2 - 1 गिवन दैट है, तो अपान 1 रिटर्न कर सकते हैं, p/b आ गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से h² की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया? क्योंकि मैं h² की वैल्यू पुट करना चाहता था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, h² बन गया। p की वैल्यू हमें पता थी, b की वैल्यू भी पता थी, और h² की वैल्यू ये आई थी। तो ये वैल्यू रखने से क्या हुआ, आपका √2 - 1 से √2 - 1 कैंसिल हो गया, और क्या आया 1/2 √2। और जब भी डिनोमिनेटर में रूट मिलता है, टेकन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो टेकन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो √2 क्या आ गया 4। यही तो हमें लाना था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान में रखिए, इस तरह सॉल्व होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बालाजी एक्सरसाइज का अब हम बेटा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखने चल रहे हैं। देखिएगा बेटा, और जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। ओके बेटा, देखें बेटा, कॉसेक थीटा क्या गिवन है 5/3, और हमें बेटा प्रूव दैट करना है कॉस थीटा -1/tan थीटा अपान क्या है बेटा 2 cot थीटा इक्वल टू -1/5 ना। ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, cos थीटा -1/tan थीटा बेटा किसका फार्मूला है बताइए। 1/tan थीटा को आप क्या रिटेन कर सकते हो, cot थीटा अपान क्या हो गया बेटा 2 cot थीटा इक्वल टू -1/5। इस टारगेट को थोड़ा सा हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया, तो यही टारगेट मेरा ये टारगेट बन गया।
अब ऐसे डरावना लग रहा था, इस तरह डरावना लग रहा था, अब हमें डर नहीं लग रही है ना। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इजीली सॉल्व करके -1/5 ला देंगे। अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसको पलट लें क्या बेटा, कॉसेक है, कॉसेक का मीन कौन होता है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 ना। तो बेटा कभी भी आपको न्यूट्रल वाला मिले तो आप मेन गियर लगा लीजिए। तो मेन गियर में देखिए गाड़ी ज़्यादा दूर तक चल सकती है, न्यूट्रल गियर में ज़्यादा देर तक आप नहीं चल सकते हैं। तो ये मेन गियर था, तो इसका फार्मूला P/H एज यू नो आपको पता है। तो ये P की वैल्यू कितनी है 3, H की वैल्यू कितनी है 5 ना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो h² = p² प्लस b², 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर अपने को चाहिए है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट हैंड साइड ला लोगे -9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 16 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे, यही स्क्वायर इधर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, और इसका स्क्वायर रूट हर कोई जानता है क्या। तो b की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 4। हमें क्या चाहिए है कॉस थीटा, और तो कॉस थीटा का फार्मूला हमें पता है बेटा B/H। तो b की वैल्यू 4 और h की वैल्यू 5, और कॉट थीटा का जानते हैं। देखिए बेटा tan का क्या होता है P/B होता है, तो कॉट का B/P। tan का उल्टा है कॉट, तो tan का P/B होता है, तो कॉट का B/P। अब आप देखिए b की वैल्यू क्या है 4 है, हाँ सॉरी b की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू क्या है 3 ना। अब आप बेटा क्या ले लें लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे cos थीटा के प्लेस पे क्या रिटर्न करेंगे 4/5 माइनस कॉट थीटा के प्लेस पे 4/3 होल अपान लगाएंगे। 2 × कॉट थीटा की वैल्यू 4/3। बोलो यहाँ तक आया। ऊपर वाले का एलसीएम लो, 5 और 3 का एलसीएम कितना 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 20 होल अपान ये आपका 8/ कितना हो जाएगा 3। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट कितना आएगा -8/15 और ये 8/3 आएगा। बोलो अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा आपको पता है, ऊपर वाले का नीचे वाले से -8 × 3 ना, और बीच वाले का बीच वाले से, ये 8 से 8 स्वाहा, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो -1/5। तो ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। एनी प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो बेटा एक्सरसाइज 10.1 बालाजी बुक की आपकी फिनिश हो गई। 20 क्वेश्चन थे, तो आज हम लोग ने 16 से 20 तक के क्वेश्चंस एक एक सॉल्व किए, और उसके पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क क्या मिलेगा, इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसमें शायद 14 एग्जाम्पल्स हैं, तो पहले हम 14 एग्जाम्पल्स लगा लेंगे। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स लगाएंगे, वो भी 2 दिन का होगा। एक दिन में एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज के हो जाएंगे और एक दिन में उसके एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज को चलेंगे, और सेकेंड एक्सरसाइज में आपको करना क्या है बहन जी सुनिएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें 0 से 90 तक की वैल्यू साइन कॉस टेन में ऑलरेडी याद होना चाहिए, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के पास मैंने सेंड कर दिया है कि 0 से 90 तक की वैल्यू आप याद कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे। तो ये वैल्यू है, आप याद कर लो।
ठीक है, और उसका डेरिवेशन ध्यान में रखो, तो जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो अब हमें आपको होमवर्क में इसके एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। आप उन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, कल करे रहिएगा। जो नहीं आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बेटा, आज के क्वेश्चन होमवर्क में नोट करिए आप लोग। बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें सेक थीटा बेटा 2 गिवन है, फाइंड अदर टी रेशियो। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, यदि सेक थीटा 2 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। सेक थीटा 2 है तो आपको 5 जो टी रेशियो बचे हैं उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आई होप आप इसको कर लेंगे। ओके, ये वाला तो आपका हो ही जाएगा। कितने मेन क्वेश्चन लगा लिए, एक अगर छोटा सा क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो फिर जान लो बेटा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा कॉस थीटा 12/13 है और आपको साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा का मान ज्ञात करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कॉसेक थीटा 2 है, आपको बेटा 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 + cos थीटा का मान बेटा आपको बताना है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व करे हो। 4 sin थीटा = बेटा 3 cos थीटा, और आपको प्रूफ दैट करना है 12 sin थीटा -7 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा = 2/9। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करे हो बेटा। इसको आप अगर आप देखो कॉस को इधर डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपान कॉस थीटा 3/4, मतलब tan थीटा 3/4 है, मतलब आपके पास tan थीटा 3/4 है और इसकी वैल्यू 2/9। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे। कॉस का इधर डिवाइड हो गया, 4 का उधर डिवाइड हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या कहलाता है, tan। तो tan आपका 3/4 है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप क्या करोगे भाई, tan की हेल्प से साइन कॉस निकाल लो, वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन कर दो, 2/9 आ जाएगा ना। आप लोग ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन इस टाइप में मैंने कराए थे। हैं? और अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, ट्रायंगल ABC है बेटा, जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री है। tan A की वैल्यू बेटा 1/√3 है। tan B की वैल्यू बेटा √3 है। और आपको प्रूफ दैट करना है, sin A × cos B प्लस cos A × sin B = 1 बेटा। ध्यान दीजिए बेटा, ट्रायंगल ABC, एंगल C 90 है, tan A 1/√3 है, tan B √3 है। तो आपको प्रूफ दैट करना है sin A cos B प्लस cos A sin B = 1। ये आप 5 एग्जाम्पल जो है ट्राई करिएगा। ओके, और जो क्वेश्चन आज हमने बताया है उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, कल आप सॉल्व करके लाइएगा। ओके, कल जो हमने आज के क्वेश्चंस कराए हैं उनको बेटा आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, आप लोग यहाँ लेते आइएगा और ये होमवर्क आप ट्राई करके आइएगा। तो आपका इतना काम है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय।